हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 ऑफ लिंक लिस्ट। और आज हम करेंगे क्वेश्चन जो कि है मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जल्दी से समझते हैं। तो हमको क्या दे रखी होगी, एक लिंक लिस्ट दी होगी। लेट से वो लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 पॉइंट कर रहा है नल को। ये मेरी लिंक लिस्ट है। मुझे क्या करना है, इसमें रिटर्न करना है मिडल नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। मिडल नोड क्या होगा, मिडल नोड क्या है 3। ठीक है, तो ये 3 वाला नोड मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि यार मिडल नोड ऑफ एन इंग्लिश मुझे रिटर्न करना है। अब सोचते हैं क्या कर सकते हैं। तो जो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो सबसे पहली अप्रोच जो तुम्हारे दिमाग में आएगी, तुम क्या बोलोगे कि यार मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जिसका हेड 1 है। ठीक है, अभी मुझे क्या पता है, कुछ नहीं पता। ना मुझे लिंक लिस्ट की लेंथ पता है, ना मुझे मिडल तो मुझे निकालना ही है। तो वो मुझे देखना है कि कैसे मैं सोच सकता हूँ। तो तुम बोलोगे कि यार सबसे कॉमन अप्रोच या सबसे आसान सॉल्यूशन जो मेरे दिमाग में आ सकता है, क्या आएगा कि यार एक काम करो, सबसे पहले तो लिंक लिस्ट की लेंथ निकाल लो। क्यों? क्योंकि कोई भी मिडल चीज हो, मिडल एलिमेंट हो, वो हम कैसे निकालते हैं। किसी भी चीज का मिडल क्या होता है, उसकी पूरी लेंथ डिवाइडेड बाई 2। तो मिडल तुम कैसे निकालते हो, किसी भी चीज का मिडल तुम कैसे निकालते हो, पूरी लेंथ। ठीक है, होल लेंथ डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से तुम मिडल निकालते हो। तुम बोलोगे लिंक लिस्ट में भी मुझे यही करना है। मैं क्या करूंगा, पूरी लिंक लिस्ट की लेंथ निकाल लूंगा, उसके बाद लेंथ डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, उससे मेरा मिडल आ जाएगा। कैसे करूंगा देखते हैं। तो तुम बोलोगे कि यार सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, एक करंट पॉइंटर लगा लूंगा। ठीक है, या कोई भी पॉइंटर लगा लूंगा हेड पे। और स्टार्टिंग में मैं एक वेरिएबल बना लूंगा लेंथ नाम से, जो कि स्टार्टिंग में 0 ले लूंगा। और एक लूप लगा लूंगा। कब तक, जब तक करंट पूरा ट्रेवर्स नहीं कर जाता लिंक लिस्ट को। ये पूरा ट्रेवर्स कब करेगा, जब जब करंट नल पे पहुंच जाएगा। पूरा ट्रेवर्स करेगा। तुम बोलोगे जब जब ये एक एक लूप एक एक बार घूम रहा होगा, तुम लेंथ को बढ़ाते रहना। जैसे जैसे ये एक स्टेप लेता रहेगा, तुम लेंथ को बढ़ाते रहना और करंट को आगे बढ़ाते रहना, करंट को आगे बढ़ाते रहना। ये तुम कर दोगे। इससे क्या होगा कि यार स्टार्टिंग में करंट यहाँ था, उसके बाद यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे करते करते करंट यहाँ आ जाएगा और लेंथ तुम्हारी एक एक करके बढ़ती रहेगी। तो इसके बाद, इस लूप के बाद तुम्हें पूरी लेंथ पता चल जाएगी लिंक लिस्ट की, जो कि आ चुकी होगी 5। अगर मैं इस केस की बात करूँ तो अब तुम्हारे पास लेंथ आ चुकी है। अब क्या करना है, मिडल निकालना है। मिडल के लिए तुमने क्या बोला था कि यार मिड को मैं कैसे निकालूंगा। एक तुम वेरिएबल बना दोगे मिड, उसको क्या कर दोगे, लेंथ डिवाइडेड बाई 2। लेंथ डिवाइडेड बाई 2, लेंथ क्या है 5। 5 डिवाइडेड बाई 2, जो कि तुम बोलोगे कि यार 2 आ गया, 2 आ गया। तो मिड मेरा 2 आ गया ना, मिड मेरा क्या आ गया 2। अब मैं इस मिड से कैसे पहुंचूं 3 वाले नोड तक, जो कि मुझे रिटर्न करना है। तो तुम बोलोगे कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा करंट को हेड पे लाऊंगा। मैं दोबारा करंट को हेड पे लाऊंगा। ठीक है, इन सबको हटा देते हैं। तुम बोलोगे मैं दोबारा करंट को हेड पे लाऊंगा, मैं दोबारा करंट को हेड पे लाऊंगा। और मुझे कहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे 3 वाले नोड पे जाना है। मतलब मुझे यहाँ से कितने स्टेप आगे जाना है, ये एक स्टेप और ये 2 स्टेप। मुझे 2 स्टेप करंट वाले से आगे जाने, 2 स्टेप्स आगे जाने, 2 स्टेप्स आगे जाने। ठीक है, और 2 स्टेप किसके बराबर है, ये मिड के बराबर है। तो मुझे कितना आगे जाना है, कितने स्टेप्स आगे जाने हैं, वो मुझे कौन बताएगा, मिड। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो तुम बोलोगे मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा एक लूप लगा दूंगा। कब तक, जब तक मिड जो मैंने यहाँ बनाया था वो 0 नहीं हो जाता। और मैं क्या बोलूंगा, करंट को दोबारा आगे बढ़ाते रहो, करंट को दोबारा आगे बढ़ाते रहो और मिड को माइनस करते रहो, मिड को माइनस करते रहो। तो इस केस में तुम क्या बोलोगे, क्या अभी करंट यहाँ है, उसके बाद करंट यहाँ हो जाएगा और मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद तुम बोलोगे दोबारा आगे बढ़ा दो, अब मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तुम बोलोगे कि यार इस ये वाले लूप से मैं बाहर निकल गया और मेरा करंट यहाँ आ गया, मेरा करंट यहाँ आ गया। और यही वाले नोड का तो एक्सेस चाहिए था जिसपे मेरा भी करंट है। तो तुम बोलोगे एट द एंड में क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा करंट, रिटर्न कर दूंगा करंट। ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि सिंपल सा सॉल्यूशन है। अच्छा,
अब यही सेम केस मिडल ऑफ अ लिंग्विस्ट हम देखते हैं। ये वाली क्या थी, ये क्या थी, ऑड लिंग्विस्ट। ऑड लिंग्विस्ट, ऑड लिंग्विस्ट मतलब ऑड नंबर ऑफ नोड्स है इसमें, इसमें 5 नोड है ना। तो ऑड लिंग्विस्ट मतलब जिसमें ऑड नंबर ऑफ नोड्स है। इवन लिंग्विस्ट के में भी हम बात कर लेते हैं कि क्या ये जो मैंने लॉजिक लगाया है वो सेम वर्क करेगा या नहीं। तो तुम बोलोगे इवन लिंग्विस्ट क्या हो जाएगी, ये नल हटा देते हैं और एक नोड और बढ़ा देते हैं। लेट्स से मैंने बोल दिया 6 नल, ठीक है। अब जब तुम क्वेश्चन देखोगे, है ना, क्वेश्चन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो उसमें दिया हुआ है कि यार अब इवन वाले इंग्लिश में ना, इवन वाले इंग्लिश में 6 नोड है, 6 नोड है, तो तुम मिडल कैसे निकालोगे। इवन वाले केस में 2 मिडल आएंगे, 3 और 4। तो तुम्हें रिटर्न क्या करना है, तुम्हें सेकंड मिडल वाला रिटर्न करना है, तुम्हें सेकंड मिडल नोड रिटर्न करना है। तो इस केस में तुम्हें 3 रिटर्न नहीं करना, ठीक है। इस केस में तुमको 3 रिटर्न नहीं करना, तुमको 4 रिटर्न करना है, ठीक है। तो अब तुमको 4 रिटर्न करना है, अब तुमको 4 रिटर्न करना है। तो तुमने बोला ठीक है, जो मैंने लॉजिक लिखा है वो लगा के देखते हैं। तुमने सबसे पहले लेंथ निकाली, लेंथ इस केस में क्या हो जाएगी 6, लेंथ क्या हो जाएगी 6। तुम मिडल निकालोगे, तुम बोलोगे 6 डिवाइडेड बाई 2 जो कि हो गया 3, 6 डिवाइडेड बाई 2 जो कि हो गया 3, ठीक है। करंट को मैंने क्या किया, करंट को मैंने दोबारा हेड पे लगा दिया, तो करंट जो है वो दोबारा हेड पे पॉइंट करेगा। उसके बाद तुम बोलोगे कि यार मिड की वैल्यू, मिड की वैल्यू यहाँ शो कर देता हूँ, मिड की वैल्यू मेरी 3 है, ठीक है। मिड की वैल्यू मेरी 3 है और मुझे लूप चलाना है जब तक मिड 0 ना हो, मिड को माइनस करते रहना है और करंट को आगे बढ़ाते रहना है। तो तुम सोचो मुझे यहाँ जाना है तो मुझे कितने स्टेप लगेंगे, 1 स्टेप, ये 2 स्टेप और ये 3 स्टेप, है ना। वही तो मेरी मिड की वैल्यू है। तो मुझे जितने स्टेप लगेंगे वो मेरा मिड बता रहा है। तो मिड मुझे क्या बता रहा है कि कितने स्टेप मुझे लगेंगे मिड तक पहुंचने में। अगर मैं हेड से शुरू करूं तो, अगर मैं हेड से शुरू करूं तो तुम बोलोगे दोबारा ये लूप लगा दो और करंट यहाँ आएगा, मिड की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद करंट यहाँ आएगा, मिड की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद करंट यहाँ आएगा, मिड की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ही करंट यहाँ आता है तुम इस लूप से एग्जिट हो जाओगे और तुम देखोगे कि यार मैं, मेरा करंट तो वही है जो मुझे चाहिए था, जो कि मेरा मिडल नोड है। तो तुम रिटर्न कर दोगे करंट को। तो ये काम मेरा ठीक चल रहा है, इवन वाली लिंग्विस्ट के लिए भी, ऑड वाली लिंग्विस्ट के लिए भी, ठीक है। तो ये लॉजिक मैं सोच सकता हूँ। अब तुम बोलो कि यार इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरी O1 है, क्यों, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ले नहीं रहा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, तुम बोलोगे सबसे पहले मैंने ये लूप चलाया, सबसे पहले मैंने ये लूप चलाया, इसमें मेरी, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी लिंग्विस्ट को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, पूरी लिंग्विस्ट को ट्रेवर्स कर रहा हूँ। तो तुम बोलोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई O ऑफ n इस वाले लूप के लिए। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा एक लूप लगा रहा हूँ, दोबारा एक लूप लगा रहा हूँ। उस केस में मैं सिर्फ मिड तक ट्रेवर्स कर रहा हूँ, मतलब आधी लिंग्विस्ट ट्रेवर्स कर रही हूँ। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, O ऑफ n बाई 2, O ऑफ n बाई 2। तो जो तुम्हारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जो तुम्हारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी पूरे लॉजिक की, वो क्या आ जाएगी, O ऑफ n प्लस n बाई 2, O ऑफ n प्लस n बाई 2। ये तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। अब तुम बोलो कि यार इसको मैं 2 पास में अपना सॉल्यूशन तक पहुंच रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एक ही लूप में या एक ही पास में मैं अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाऊँ, क्या मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूँ। तो उस केस के लिए एक एल्गोरिथम होता है जो कि है टॉर्टोइज एंड हेयर एल्गोरिथम। तो अब हम उस एल्गोरिथम को देखते हैं कि यार वो एल्गोरिथम क्या कहता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू अप्रोच नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहे होंगे, मतलब इस क्वेश्चन को एक पास के अंदर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। एक लूप के अंदर या एक पास के अंदर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब उस अप्रोच की तरफ मूव करते हैं। तो अब मूव करते हैं अपने सेकंड सॉल्यूशन पे, जिसमें हम एक पास में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो वो किसकी मदद से होगा, हेयर एंड टॉर्टोइस एल्गोरिथम की मदद से। तो ये एल्गोरिथम क्या कहती है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि यार तुम ना 2 पॉइंटर बनाओ, स्लो और फास्ट, और दोनों को हेड पे पॉइंट करा दो। तो तुम 2 पॉइंटर बनाओगे, स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर, और उन दोनों को तुमने हेड पे पॉइंट करा दिया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, एक लूप लगाना है और उसमें क्या करते रहना है, कुछ नहीं करना। तुम स्लो को, तुम स्लो वाले पॉइंटर को एक स्टेप आगे बढ़ाओ, स्लो वाले पॉइंटर को तुम एक स्टेप आगे बढ़ाओ और फास्ट वाले पॉइंटर को तुम 2 स्टेप आगे बढ़ाओ।
फास्ट वाले पॉइंटर को तुम 2 स्टेप आगे बढ़ाओ। ये काम तुम्हें करना है, ठीक है। सोचते हैं कि यार कैसे होगा ये काम, तो लेट्स से तुमको ये एक रोड है, ठीक है, यहाँ 0 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ 100 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। एक कार जो है, एक कार जो है C1, ठीक है, एक कार जो है C1 वो दुगनी रफ्तार से जा रही है, और एक कार है C2 जो कि कुछ x रफ्तार से जा रही है, ठीक है। एक कार की स्पीड है x और एक कार की स्पीड है 2x। तो तुम बोलोगे कि यार जब ये दोनों कार स्टार्ट करेंगी सेम टाइम, मैंने बोला t=0 पे ये दोनों कार स्टार्ट करेंगी, ठीक है। उसके बाद जिस मोमेंट पे ये कार C1 जो कि 2x रफ्तार से चल रही होगी, चल रही थी या चल रही होगी, अगर वो 100 मीटर पे आ गई, उस मोमेंट पे C2 कार कहाँ होगी? तो तुम बोलोगे कॉमन सेंस वाली बात है कि यार C1 जो है दुगनी रफ्तार से चल रही थी, तो C2 जो है वो कहीं बीच में होगी, वो बीच में होगी। वो कहाँ पे होगी? 50 मीटर पे होगी C2 तो। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस C1 ने कवर किया होगा उसका आधा डिस्टेंस C2 ने कवर किया होगा। क्यों? क्योंकि C2 की रफ्तार भी आधी थी C1 से। तो यही लॉजिक हम इसमें लगा रहे हैं। क्या तुमने 2 पॉइंटर लगाए हैं, लेट्स से 2 कारें हैं, एक स्लो कार है और एक फास्ट कार है। स्लो कार जो है वो 1 स्टेप आगे बढ़ रही है, फास्ट कार जो है वो दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है, ठीक है, 2 स्टेप आगे बढ़ रही है एक बार में। तो तुम बोलोगे कि एक लूप लगाओ, एक लूप लगाओ। कंडीशन अभी देखते हैं क्या रखते हैं, ठीक है। कंडीशन अब तुम सोच सकते हो खुद कंडीशन की, यार हम लूप ब्रेक कब करेंगे? जैसे ही एक कार फिनिश लाइन पे पहुंच जाए उस वक्त पे रेस बंद हो जाएगी, ठीक है। रेस बंद हो जाएगी, रेस C1 जीत गई, रेस बंद हो जाएगी, तो उस केस में तुम लूप को रोक दोगे। तो तुम बोलोगे जिस मोमेंट पे फास्ट जो है नल हो गया उस मोमेंट पे तुम्हें लूप रोक देना है। मतलब तुम्हें कंडीशन क्या लिखनी है कि यार फास्ट जो है वो नल के बराबर ना हो, फास्ट जो है वो नल के बराबर ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ तुम बोलोगे कि यार फास्ट 2 स्टेप चल रहा है ना आगे, तो अगर फास्ट 99 पे भी हुआ, 99 मीटर पे भी हुआ, तो भी तुम रेस रोक दोगे, तो भी तुम रेस रोक दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि यार अब तो C1 ही जीतेगा, क्योंकि C2 कुछ भी कर ले आगे तो C1 से निकल नहीं पाएगा। अगर C1 99 मीटर पे है तो, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि यार फास्ट का नेक्स्ट भी नल के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी और क्लियर करता हूँ, पहले अभी इतना देखो कि यार हो क्या रहा होगा। तो तुमने बोला कि यार तुमको स्लो को 1 कदम आगे बढ़ाना है, मतलब स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, और फास्ट को तुमको 2 कदम आगे बढ़ाना है, मतलब फास्ट इज इक्वल टू फास्ट के नेक्स्ट उसका भी नेक्स्ट, ठीक है, 2 कदम आगे बढ़ाना है। तो यहाँ तुम 1 कदम आगे बढ़ा रहे हो, यहाँ तुम 2 कदम आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है। यहाँ लूप तुमने एंड कर दिया। अब तुम क्या बोलोगे, ये लूप में चलोगे, स्लो जो है वो यहाँ आएगा, फास्ट यहाँ आ जाएगा, उसके बाद स्लो यहाँ आएगा, फास्ट यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फास्ट 2 कदम चल रहा है। स्लो यहाँ आएगा, फास्ट कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, फास्ट यहाँ आ जाएगा। अब तुम बोलोगे फास्ट जो है वो फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुका है, इसी मूवमेंट में लूप ब्रेक कर दो, रेस खत्म हो चुकी है। रेस खत्म हो गई है, तुम मिडल तुम्हें चाहिए था, क्या तुम्हारा स्लो मिडल पे है? क्या तुम्हारा स्लो पॉइंटर जो तुमने क्रिएट किया था क्या वो मिडल पे पॉइंट कर रहा है? तुम बोलोगे हाँ कर रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि यार जब C1 फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुका होगा तब C2 50 मीटर ही कवर किया होगा, तो वही केस हम कर रहे हैं। तो तुम बोलोगे कि यार इधर रिटर्न कर दो स्लो को, इधर रिटर्न कर दो स्लो को, तो वही चीज हम कर रहे हैं। अच्छा, अब सेम केस देख लेते हैं। ये तो मेरी थी इवन नंबर ऑफ नोड वाली लिंक। अब मैं बोलूँ कि यार एक नोड हटा देते हैं और 5 नोड वाली लिस्ट पे ट्राई करते हैं ये काम, ठीक है। इवन पे हो गया, 6 नंबर ऑफ नोड वाली हो गया, तो 8 पे भी हो जाएगा, 10 पे भी हो जाएगा, ठीक है। वो जनरलाइज हो गया सारी इवन वाली नोड के लिए। अब तुमने बोला कि यार अगेन तुमने 2 पॉइंटर बनाए, एक स्लो और एक फास्ट, और तुम क्या बोलोगे कि यार स्लो को तुम 1 कदम आगे बढ़ाओ, फास्ट को तुम 2 कदम आगे बढ़ाओ। दोबारा स्लो को 1 कदम आगे बढ़ाया, फास्ट को 2 कदम आगे बढ़ाओ। अब तुम दोबारा जब बोलने जाओगे तो तुम बोलोगे स्लो को तो मैं 1 कदम आगे बढ़ा दूंगा, अच्छा 5 वाले केस में मिडल क्या होगा? 3 होगा। तो तुम बोलोगे स्लो को तो मैं 1 कदम आगे बढ़ा सकता हूँ,
फास्ट अगर मैं 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा तो फास्ट 1 कदम तो आगे बढ़ सकता है, यहाँ आ सकता है फास्ट, बट इसके आगे कैसे जाएगा, इसके आगे कैसे जाएगा, नल का नेक्स्ट थोड़ी करेगा फास्ट। ठीक है, फास्ट को तुम बोलोगे फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, तो यहाँ तक वो नल तक पहुंच चुका है, अब तुम नल का नेक्स्ट थोड़ी बोलोगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे गलत हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला था कि यार ये वाली कंडीशन भी लगानी जरूरी है कि यार फास्ट का नेक्स्ट भी नल के बराबर ना हो, तब तुम इस लूप में एंटर करो, क्योंकि फास्ट फिर 2 कदम नहीं बढ़ पाएगा अगर वो यहाँ है तो इसी मूवमेंट में तुम बोलोगे लूप ब्रेक कर दो और स्लो वाला रिटर्न कर दो, और स्लो कहाँ है, मिड पे, मिड पे, और मिडल ही हमें चाहिए था। तो ये हो गई अप्रोच नंबर 2। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यार एक ही गो में मैं पूरा कर रहा हूँ, एक ही गो में कर रहा हूँ, और एक ही गो में भी ध्यान से देखो कि मैं सारे नोड ट्रेवर्स नहीं कर रहा, सारे नोड ट्रेवर्स नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने लूप जो है वो फास्ट के बेसिस पे लगाया। तो फास्ट तो यहाँ आया फिर यहाँ आया, मतलब फास्ट तो एक तरह से n/2 नोड्स कवर कर रहा है। तो तुम बोलोगे इस मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O(n/2), O(n/2), क्योंकि फास्ट तो 2 ही बार चला, एक बार यहाँ आया एक बार यहाँ आया, तो 2 ही बार तो लूप चला, तो वो कितनी बार चल रहा है, O(n/2). ठीक है, तो ये हुई अप्रोच नंबर 2। अब इन दोनों अप्रोचेस का कोड देख लेते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द कोड सेक्शन। तो अब डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम का कोड। तो सबसे पहले अप्रोच 1 डिस्कस कर लेते हैं। अप्रोच 1 में क्या कर रहे थे, लेंथ निकाल लेते, फिर मिड निकाल लेते और दोबारा लूप लगा देते। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा था कि यार एक पॉइंटर बना लो करंट, जो कि स्टार्टिंग में हेड पे पॉइंट करेगा। उसके बाद क्या करो, एक वेरिएबल बना लो जिसको स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और लूप लगा लो कब तक, जब तक करंट नल के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, इस केस में क्या करते रहो, करंट को आगे बढ़ाते रहो, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ठीक है, और लेंथ को प्लस करते रहो। इसके एंड में क्या होगा, तुम्हें लेंथ मिल चुकी होगी, तुम्हें लेंथ मिल चुकी होगी। उसके बाद तुम क्या करोगे, लेंथ मिल गई तो मैं मिड भी निकाल सकता हूँ। मिड कैसे निकालूंगा, लेंथ डिवाइडेड बाई 2 करके, लेंथ डिवाइडेड बाई 2 करके। और उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, करंट को दोबारा हेड पे पॉइंट कराऊंगा, और मुझे कितने स्टेप आगे बढ़ने थे वो मुझे कौन बताता था, मिड। तो तुम बोलोगे कि यार जब तक मिड 0 नहीं हो जाता तब तक तुम करंट को वापस आगे बढ़ाते रहो और मिड को कम करते रहो, मिड को कम करते रहो। तो इस लूप के बाद, इस लूप के बाद जो करंट है वो मेरा मिड नोड तक पहुंच चुका होगा। ठीक है, वो मेरा मिड नोड तक पहुंचूगा, क्यों, क्योंकि मुझे उतने ही स्टेप आगे बढ़ने। तो तुम एट दी एंड क्या बोलोगे कि यार रिटर्न कर दो करंट, जो कि मेरा मिडल वाले नोड पे पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये मैं लॉजिक लगा रहा था। देख लेते हैं इसको रन करा के, इसको रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्टेड, सबमिट करा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कोड सबमिटेड सक्सेसफुली। अब सेम तरह से अपन क्या देख लेते हैं, अप्रोच नंबर 2, अप्रोच नंबर 2। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और अप्रोच नंबर 2, अप्रोच नंबर 2 में क्या था कि यार टॉर्टोइज एंड हेयर एल्गोरिथम था, जिसमें मैं क्या कर रहा था, 2 नोड बना रहा था, एक स्लो, एक स्लो, याद है ना, स्लो और फास्ट। ठीक है, तो स्लो को भी हेड पे लगाया और फास्ट को भी हेड पे लगाया। उसके बाद कंडीशन लगा रहा था कि यार जब तक फास्ट नल ना हो, साथ ही साथ फास्ट का नेक्स्ट, ठीक है, फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो। बताया था ना कि यार अगर फास्ट लास्ट वाले नोड पे पहुंच गया तो वो फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, वो तो एक बार नल पे पहुंचेगा, वो 2 स्टेप कूद ही नहीं पाएगा, वो 2 स्टेप आगे जा ही नहीं पाएगा, है ना। इसलिए ये वाली कंडीशन भी, जो कि है फास्ट के नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ये वाली मुझे लगानी पड़ी। स्लो को क्या कर रहे थे, स्लो को एक कदम आगे बढ़ा रहे थे, तो स्लो को तो स्लो के नेक्स्ट के बराबर करते जाओ। फास्ट के को क्या करो, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, और उसके भी आगे वाले पे जाना है, फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट वाले को, वहां पे फास्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, जब ये लूप एंड होता था मुझे क्या मिलता था कि यार फास्ट तो नल पे आ चुका है या फिर लास्ट वाले नोड पे आ चुका है, लेकिन जो मेरा स्लो पॉइंटर है वो कहीं बीच में होगा। ठीक है ना, गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था कि यार 2 एक्सिस चल रही है, 1 एक्सिस चल रही है, जब वो फिनिश कर रही कार 1, कार 2 अभी भी मिडल पे होगी। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे कि यार रिटर्न कर दो स्लो को, रिटर्न कर दो स्लो को।
रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड। सबमिट करा लेते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, चल रहा है। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।